हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे ऑफिस में छुट्टी है तो मैंने सोचा मैं वीडियोस के थ्रू आप सब लोगों से थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। और अपने फैमिली मेम्बर से ही इंसान बात करना चाहता है, अपने फ्रेंड्स से ही इंसान बात करना चाहता है। फ्रेंड्स, आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उन सब वीडियोस से ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है और मेरे लिए काफ़ी खास है, क्योंकि मैंने इस तरीके का वीडियो कभी बनाया नहीं है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका एक कॉमन सा क्यूरियोसिटी है कि वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं अपने कमेंट सेक्शन को रीड करूं, ओवर इंस्टाग्राम, ओवर लिंक्डइन, ओवर यूट्यूब, ओवर फेसबुक, जहाँ जहाँ भी स्माइल विथ अनिकेत का पेज है, स्माइल विथ अनिकेत का चैनल है, उन सबका एक चीज़ कहना है कि अनिकेत, आप एग्जैक्टली कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आपके क्या एम्बिशंस हैं। वो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें या सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ से रिलेट करती हैं या मेरी जो लाइफ में हुई हैं, वो आप लोगों से मैं शेयर करूँ। मैं इसमें वो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ के इंसिडेंट्स हैं और मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, माई नेम इज़ अनिकेत। माई फुल नेम इज़ अनिकेत झा। हालांकि ओवर द सर्टिफिकेट में अनिकेत आनंद लिखता हूँ, बट माई फुल नेम इज़ अनिकेत झा। झा इज़ अ कम्युनिटी दैट इज़ देयर इन मिथिला इन बिहार, एंड झा आर बेसिकली द मैथिल ब्राह्मण्स। सो जैसा आप सब जानते हैं, मेरा जन्म हुआ इन अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज मधुबनी, विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स। मेरा जन्म 27 जनवरी 1992 को हुआ था और मेरा जन्म जिस फैमिली में हुआ वो फैमिली फेमस है, मिथिला के टॉप 5 फैमिलीज में आती है। इस पर्टिकुलर फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, टॉप आईएएस ऑफिसर्स, टॉप आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप प्रोफेसर्स, टॉप एमबीए प्रोफेशनल्स, टॉप कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, टॉप लॉयर्स। मतलब मैं एक ऐसी स्टूडियस फैमिली में जन्म मेरा हुआ जहाँ पे पढ़ाई इज़ द ओनली ऑप्शन। यू हैव टू स्टडी एंड दैट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। पढ़ाई में ड्यूरिंग माई स्कूल, बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड ड्यूरिंग माई अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो। आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं अपने सारे भाइयों में, सारे भाई बहनों में, ऐसे तो अगर मैं कज़न्स की बात करूं तो मेरे से एल्डर कज़न्स हैं, एल्डर कज़न सिस्टर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और आर्मी में भी टॉप रैंक पे मेरे भैया और दीदी लोग काम कर रहे हैं। बट अगर मैं अपने सिबलिंग्स में बात करूँ तो मैं सबसे बड़ा हूँ, एंड आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। मोस्ट पैम्पर्ड मतलब मैं सबसे दुलारा था अपने पेरेंट्स का, आज भी हूँ। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ ग्रेट पेरेंट्स। मैंने आज तक जो भी किया है, मेरे पेरेंट्स ने उसमें हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले अपनी इस लाइफ टाइम में। तो मेरा जन्म मधुबनी में हुआ। मधुबनी जो कि स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे पढ़ाई में मैं एवरेज गुड था स्टार्टिंग में। क्लास 1 से अगर क्लास 10th तक की मैं बात करूँ, आई वॉज एवरेज गुड। आई एम टेलिंग यू एवरेज गुड बिकॉज मैं कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था और कुछ में मैं एवरेज था। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स में या साइंस में, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मैं उतना अच्छा नहीं था। बट इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूँ, सो आई वॉज द टॉपर इन माई बोर्ड एग्जाम। मेरे 94 मार्क्स आए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और मैथ्स में, अब साइंस में मेरे थोड़े कम मार्क्स आए। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा इस बात के लिए भी चिंतित रहते थे कि भाई मैथ्स में अच्छा नहीं है, साइंस में अच्छा नहीं है, तो आगे इंजीनियरिंग या डॉक्टर कैसे, या मेडिकल वाली जो पढ़ाई है वो कैसे करेगा, क्योंकि मेरी फैमिली में मेजॉरिटी, जैसा मैंने बताया, आइदर दे आर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। क्लास 8th के बाद क्लास 9th में मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी लखनऊ में। मैं लखनऊ चला गया था। लखनऊ में मेरा एडमिशन जिस स्कूल में हुआ था, वो स्कूल लखनऊ का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल, टॉप मोस्ट। मतलब उस स्कूल में जितने भी मेरे बैचमेट्स थे क्लास 9th में, वो सारे यानी तो किसी आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे थे, यानी तो किसी टॉप बिजनेसमैन के बच्चे थे, मतलब हाई पैसे वाले लोगों के। और उस टाइम में उस स्कूल की फीस, बैक इन 2005, अगर मैं बात 2005 या 6 की बात है ये, उस टाइम में उसकी फीस जो क्वार्टरली जाती थी वो 50,000 रुपीज़ जाती, यानी 3 महीने की फीस 50,000 स्कूल की थी। वो इतना महंगा स्कूल था, और फिर भी मेरे पेरेंट्स ने अफोर्ड किया था और मुझे इतने अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। उस स्कूल में पढ़ाई के अलावे भी और सारी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे स्विमिंग क्लासेस होते थे, टूर पे घुमाने के लिए यूएस यूके ले जाते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मधुबनी वाले उस स्कूल में नहीं मिली थी। तो मेरे लिए एक सडन कल्चर चेंज था उस पर्टिकुलर स्कूल में।
उस स्कूल में मैं पढ़ाई में और बाकी सारे जो कल्चर था, उसके कल्चर में अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो मैं उतना कोप अप नहीं कर पाया, बिकॉज कि वहाँ का सब कुछ चेंज था मेरे लिए। मैं डायरेक्ट बिहार के छोटे से मधुबनी के स्मॉल से डिस्ट्रिक्ट से उठ करके मैं डायरेक्टली लखनऊ के इतने टॉप स्कूल में पहुँचा था। बट उस स्कूल ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जो मुझे आज भी सबसे ज़्यादा काम आता है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली थी, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप पास्ट के किसी फेलियर को याद करो तो आपको आज का वो सबसे बड़ा सक्सेस दिखेगा। मेरा पास्ट का जो वो फेलियर है उसने मुझे जिंदगी भर, अभी तक की लाइफ में, मैं आज 33 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे आज तक कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल मिल रहा है। जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेरा इनर कॉन्फिडेंस। आज मैं बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल के HR समिट्स में जाकर के स्पीचेस देता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ। ये सब कुछ हो पाया बिकॉज मैंने उस स्कूल में पढ़ाई करी। मुझे आज भी याद है उस स्कूल की जो टीचर्स थी वो सामने ले जाके क्लासरूम में खड़ा कर देती थी और बोलती थी कि नाउ यू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, एंड आई वॉज कम्प्लीटली हेजिटेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट जस्ट बिकॉज कि उस स्कूल ने मेरा इतनी ब्रशिंग करी कि मेरे अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आज तक है, जिस वजह से मैं अच्छी कंपनीज में काम कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मैं नेशनली और इंटरनेशनली लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, लोगों का जॉब इंटरव्यू ले पाता हूँ, और जिस वजह से मेरा करियर आज एक अच्छे फेज पे है। तो हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ आपके साथ बुरा भी हो रहा है, वो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे काफ़ी उससे फ्रूटफुल चीज़ें होने वाली हैं। बट स्कूल में मैं, ऑब्वियस सी बात है, कोप अप नहीं कर पाया। मैं वापस अपने मधुबनी वाले स्कूल में गया, वहाँ से मैंने क्लास 10th किया। क्लास 10th में जैसा मैंने बताया, आई वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज, बट मैं मैथ साइंस में उतना अच्छा नहीं था। सो आफ्टर क्लास 10th आई टुक कॉमर्स। मैं फिर वापस लखनऊ आ गया एंड आई टुक कॉमर्स एज माई सब्जेक्ट। अब कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। मेरे अंदर, जैसा मैंने बताया, मेरा जो वीकनेस है वो मैथ्स है, वो नंबर्स है। बट मेरा जो पॉजिटिव साइड है, मेरा जो स्ट्रेंथ है वो 3 चीज़ों में है। मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में। माई बिजनेस अक्यूमेन इज एक्सट्रीमली वेरी गुड। मेरा बिजनेस अक्यूमेन काफ़ी अच्छा है, दिस इज़ वन। सेकेंड, आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। बिहार वाले स्कूल में भी जब मैं काफ़ी छोटा था, उस मोमेंट पे भी मैं स्कूल में स्पीचेस बोलने का काम करता था। जब मैं क्लास 4-5 में पढ़ता था तब भी मैं स्पीचेस वगैरह बोलता रहता था। तो मुझे आज भी वो चीज़ याद है। मैं अपनी 3 स्ट्रेंथ्स मानता हूँ, अगर मैं सम अप करके बात करूँ, जो स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर है। फर्स्ट, आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, चाहे वो मैं वीडियोस के थ्रू करूँ, अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू करूँ, या स्टेज पे खड़े होकर एक लार्ज ऑडियंस को संबोधित करूँ। तो आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, दिस इज वन। सेकेंड, आई एम कम्प्लीटली एन एंटरप्रेन्योर, आई एम हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। मुझे सिर्फ बिजनेस दिखाई देता है। अगर मैं एक कैब लेकर के कहीं जा रहा हूँ तो मैं कैब वाले से पूछूंगा कि भाई, अगर आप इस कंपनी से एसोसिएट हो तो इस कंपनी को कितना प्रॉफिट जाता है, आपको कितना प्रॉफिट जाता है। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ ये दिन भर में कितना कमाता है और इसकी कंपनी कितना पैसा कमाती है। अगर मैं मार्केट में सब्जी या फ्रूट भी खरीद रहा हूँ तो मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि ये कितना कमा रहा होगा, जो किसान है जहाँ से फ्रूट्स लेके आ रहा है वो कितना कमा रहा होगा, ये शॉपकीपर जो है वो कितना कमा रहा होगा। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं उसमें बिजनेस देखता हूँ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन कॉमर्स। तो दिस इज माय सेकंड स्ट्रेंथ। तो ये मेरे 2 स्ट्रेंथ हैं, और मैं तीसरा स्ट्रेंथ आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैंने कॉमर्स लिया 11th एंड 12th में। कॉमर्स में अगेन एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें मैं उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें अगेन जैसा मैंने बताया मैं बचपन से ही नंबर्स में काफ़ी वीक था। बट मेरा बिजनेस साइड काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ भी मैं जो बिजनेस स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट है, जो बिजनेस मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है, उसमें आई वॉज दी टॉपर। उसमें मेरे कुछ ऐसे ही 95-96 मार्क्स हैं, और अकाउंटेंसी में मेरे मार्क्स थोड़े कम रहे हैं हमेशा। लास्ट 12th करने के बाद मेरा एडमिशन, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है लखनऊ, और जो इंडिया का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया था एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। आई हैव डन BA इन एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड अगेन आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो। यहाँ पे जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ बोली कि अब आगे क्या करना है। तो जैसा मेरे दिमाग में बिजनेस छोड़ के कभी कुछ रहा ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिजनेस की ही पढ़ाई करी जाए। तो मैंने कहा कि आई वांट टू गो फॉर MBA, मुझे MBA करना है।
एंड देन मैंने MBA में एडमिशन लिया था लखनऊ के काफ़ी अच्छे कॉलेज में, कॉलेज IMRT बिजनेस स्कूल आफ्टर माई ग्रेजुएशन। फ्रेंड्स, MBA में आने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया। स्कूल टाइम पे जो मेरे फेलियर्स थे, कॉलेज ग्रेजुएशन टाइम पे भी जो मेरे फेलियर्स थे, MBA में आके वो सब कुछ बड़ा फ्रूटफुल सा हो गया। क्योंकि MBA की जो पूरी पढ़ाई है, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। आप खुद का कैसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद पैसे कैसे कमा सकते हैं बिजनेस करके, आप बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं। MBA इज ऑल अबाउट दैट। आप चीज़ों का मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका सेल्स कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंसेस क्या है, ये सब कुछ MBA में पढ़ाया जाता रहा है। जब मैं MBA में गया तो मुझे याद है फिलिप कॉटलर की एक मार्केटिंग की बुक आती थी, वहां मैं 6-6 घंटे बैठ के पढ़ता रहता था। दिस इज द बेसिक ऑफ MBA, बेसिक्स ऑफ MBA इफ आई टॉक अबाउट। इसके अलावा मैंने उस स्कूल को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन, उस बिजनेस स्कूल को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन में काफ़ी टॉप प्राइजेस जितवाए हैं। मैंने अपने आप को, जो बिजनेस शो है, डॉक्टर सुभाष चंद्र शो आता था जो जी के चेयरमैन है, मैंने अपने कॉलेज को वहाँ भी रिप्रेजेंट किया था। मैं अपने कॉलेज में सबका चहेता था। आज इस डेट में भी उस कॉलेज के डायरेक्टर, उस कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स, बैचमेट्स, जूनियर्स, सब लोग मुझे आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आई वॉज दी टॉपर और मैंने उस कॉलेज के लिए बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। चाहे वो, और मैं पढ़ाता भी था अपने स्टूडेंट्स को, MBA स्टूडेंट्स को, जो मेरे जूनियर्स थे उनको स्पेशली, या फिर मैं अपने BBA स्टूडेंट्स की बात करूं जो मेरे जूनियर्स थे। मैं आज भी, इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली फॉर मी। IMRT बिजनेस स्कूल से मैंने अपना MBA खत्म किया हुआ है और 2 साल का MBA होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं हर 6 मंथ्स पे। मुझे 3 बार गोल्ड मेडल मिला है। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि ये भी चीज़ पॉसिबल है, बट इट बिकेम पॉसिबल। अब आफ्टर MBA मेरी जिंदगी का एक अलग फेज शुरू हुआ, वो था नौकरी का। नौकरी से पहले मुझे एक पेड प्रोजेक्ट मिला था गुजरात की एक टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ा है, मैं घर छोड़ के निकल गया हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे बहुत कष्ट है जीवन में। फ्रेंड्स, मैंने जब अपना MBA कंप्लीट किया था तो पता है मेरी एज क्या थी? 22.5 साल। मैं सिर्फ 22.5 साल का था। मैं लखनऊ में बहुत कंफर्टेबली रह रहा था, अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबली रह रहा था। वहाँ पे पेरेंट्स थे, मेरे रूम में AC लगा हुआ था। मतलब इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। मैं AC इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीटली जो है वो कॉन्ट्रास्ट चेंज है। तो मेरी पहली जॉब लगी गुजरात में, एक डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, वहाँ पे आई वेंट टू जामनगर। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं जामनगर जा रहा था तो फर्स्ट टाइम आई हैव सीन टीयर्स इन माई मदर्स आई। वो लोग एयरपोर्ट आए थे मेरे को छोड़ने के लिए। मेरी मॉम वॉज क्राइंग एट दैट मोमेंट। माई ब्रदर्स वेयर ऑल्सो वेरी इमोशनल बिकॉज at such a young age I am going to a city which is completely unknown to me. No one was residing over there in Gujarat or Jamnagar and I was completely alone. If you are going to somewhere there is a higher chances कि आपको लोग वहाँ जानने वाले होते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे लोग जानने वाले नहीं थे। बिहार में मेरा जन्म हुआ, लखनऊ में मैं पला बड़ा, बट फर्स्ट टाइम मैं गुजरात जा रहा था जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता था। जब मैं गुजरात वहाँ पहुँचा जामनगर में, तो वहाँ की सिचुएशन ही थोड़ी अजीब सी थी। It was a petroleum refinery factory where I was working as a HR trainee and it was a pet project as I told you. तो मैं जिस रूम में, जो रूम मुझे अलॉट किया गया था उसमें ऑलरेडी 3 लोग पहले से रह रहे थे, जिसमें एक बंदा अपने घर चला गया था, तो 2 लोग पहले से रह रहे थे। और मुझे स्टार्टिंग में, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में गया था तो वहाँ बेड नहीं था, तो बड़ा सा गद्दा लगा होता था, 3 लोगों को सोना होता था उसमें। एंड दैट मोमेंट आई थिंक इट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में जितना स्ट्रगल करते हैं उतना आपका जो इम्यून है, उतना जो आपका अंदर से जो आपकी शक्ति है किसी भी चीज की तरफ, वो काफी इंक्रीज हो जाती है। और गुजराती कल्चर, एज यू नो, इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स बिजनेस। मैं खुद को संभालता था, मैं खुद रोता भी था, बहुत स्ट्रगल था उस जीवन में मतलब एक्सट्रीम स्ट्रगल था। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या लेवल ऑफ स्ट्रगल था। बट ना मेरे पेरेंट्स और ना मेरे खुद का ईगो उसने ये कहा कि अनिकेत तू वापस लौट के घर चला जा। दिस इज माई लाइफ और मुझे इस लाइफ को बनाना है। ये मेरे पेरेंट्स ने भी, मेरे दोनों माता पिता ने हमेशा ही मुझे बोला, और मेरे खुद का भी इम्यून हमेशा रहा, चाहे कुछ भी कष्ट हो, चाहे कितनों पेन हो, मुझे यहाँ पे रहना है और मुझे सब कुछ सही करना है अपने करियर में। एंड दैट इज द रीजन मेरे अंदर, जो आज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे ऑफिस में भी, मेरे घर पे भी, कि अनिकेत तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड है नेवर गिव अप का। इट इज जस्ट बिकॉज कि मैं गुजरात गया, वहाँ पे
कुछ टाइम रहा वहाँ पे, मैंने अपना पेट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। 2018 में अगेन मुझे एक जॉब मिली चेन्नई में। अब आप सोचो, मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ, देन मैं रहा हूँ यूपी में, लखनऊ में मेरा सारा पढ़ाई हुआ। आई गॉट माई वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट इन गुजरात, एंड फाइनली जो मुझे सेकेंड जॉब ही आप कह लीजिए जो मुझे मिला वो चेन्नई में मिला। इट वॉज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी वेर आई गॉट माई वेरी सेकेंड जॉब यू कैन से। उस कंपनी का अगेन एक कमाल का चैलेंज था, क्योंकि कंपनी अभी तुरंत शुरू हुई थी उस मोमेंट पे, और मैं जॉब के साथ साथ आई वॉज ऑल्सो डूइंग LLB फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। जब मैं चेन्नई आया था, कमाल आपको लगेगा कि एक फ्लैट के अंदर 6 लोग रहते थे, 6 लोग, और 7वां मैं था। 2 रूम का वो बहुत छोटा सा फ्लैट था, और उस 6 में से जो 5 लोग थे देवर ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज। एक जो था वो एक मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा था, और मैं काम कर रहा था अगेन एज अ HR मैनेजर। तो सबका खाना एक साथ ही बनता था, एंड दे वर कम्प्लीटली तमिलियंस। चेन्नई का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि देयर पीपल डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। दे डोंट नो हाउ टू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ आपको इंग्लिश में बात करनी होती है, या फिर आपको हिंदी में तो वो समझेंगे नहीं, तो आप इशारे में बात करते हो, अन्ना आई हैव टू टेक दिस लाइक दैट। लेकिन वहाँ का अगेन एक कमाल का वाइब था। जैसा मैंने बताया, मेरी ज़िंदगी में जब भी स्ट्रगल आया ना, मैंने अपने दिमाग को यही बोला है कि मुझे काम करना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे इससे भागना नहीं है। आई डोंट वांट टू एस्केप फ्रॉम हियर, क्योंकि ये जो पेन है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो फेलियर है, ये जो रिजेक्शन है, जो चीज़ मुझे सिखा रहा है वो है अंदर से मजबूत होना। मैंने घर फ़ोन करके मैं रोया नहीं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। नहीं, अनिकेत, दिस इज़ योर लाइफ। एंड आई वॉज जस्ट 26 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। जब मैं गुजरात गया था तो मैं 22.5 साल का था। इस टाइम पे मैं सिर्फ 26 साल का था। लॉ भी कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। सो दैट वाज माय लाइफ। वहां पे मैं रहा हूँगा 2-2.5 साल। इसके बाद कोविड आ गया। कोविड में चीज़ें जो छोटी कंपनीज की थी वो गड़बड़ हो गई, एंड आई हैव टू कम बैक टू लखनऊ। लखनऊ आने के बाद 3-4 महीने मेरे पास में नौकरी नहीं थी, जस्ट बिकॉज कोविड का वो वेव था। और मेरा हमेशा से ये रहा है, चाहे मेरे पास में जॉब हो, चाहे मेरे पास में जॉब नहीं हो, आई कीप ऑन डेवलपिंग माई स्किल्स। तो मैं अपने स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम वाम कर रहा था। आपको बहुत कमाल लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सडन हो जाती हैं, जिसमें एक चीज़ सडन हो गई, और वो था मेरी नौकरी लगी एक कंपनी में जो उस टाइम पे काफ़ी फेमस थी। अब वो कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, और उस कंपनी का नाम था बायजूस। और ये कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी थी मेरे अभी तक के करियर में जिसका ब्रांड सबसे बड़ा था मेरी लाइफ। यानी कि मैंने अभी तक जितनी कंपनीज में काम किया था उसका ब्रांड नेम उतना बड़ा नहीं था, बट बायजूस वाज द ओनली कंपनी जिसका ब्रांड काफ़ी बड़ा था। और ये भी जॉब मुझे बहुत कमाल मिली। जैसे मैंने बताया, जब मैं चेन्नई से आया था तो 3-4 महीने के लिए मेरे पास में जॉब नहीं थी। मैं अपना लॉ भी कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं पूरा फोकस अभी लॉ के फाइनल एग्जाम में देता हूँ। एंड लॉ की पढ़ाई में आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर। मेरे 5-5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस हैं लॉ में। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं लॉयर बना होता, या मैं जुडिशियरी जो जज वाला एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर किया होता, तो कुछ और भी अच्छा हो सकता था। बट नो प्रॉब्लम, लाइफ जो देती है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन मैं फ़ोन से बात कर रहा था अपनी किसी फ्रेंड से, अपनी एक कोलीग से। सडनली एक लड़का आया, उसने मेरे से रास्ता पूछा, तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं पता है। तो सडन वो बाइक घुमा करके दोबारा आया मेरे पास, हेलमेट निकाल के मेरे से बोल रहा है कि अरे आपसे मैंने एक छोटा सा रास्ता पूछा, आपने मुझे रास्ता नहीं बताया। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने कहा कि भाई तुमको दिख नहीं रहा मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ किसी से। फिर वो मेरे सामने आ गया, छोटा बच्चा था। फिर मैंने उसको हग वग किया, एंड वो लड़का, उसका जो बड़ा भाई था, जो आज भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो समझेंगे, ही वॉज रनिंग अ कंसल्टेंसी इन लखनऊ। सो ही ऑफर्ड मी अ जॉब इन बायजूस। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड एज बायजूस। बायजूस में मैं 250 रिक्रूटर्स में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो ऑलवेज टॉप 5 में रहा है, ऑलवेज। मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था क्योंकि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड था। फिर 2021 में भी मैं वहीं काम कर रहा था क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड था। एंड मैं हमेशा टॉप 5 में रहा हूँ उसमें। मतलब बायजूस में हायरिंग इज एक्सट्रीमली टफ, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर हायरिंग इन बल्क, और लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। बट मेरा मतलब मैंने 12-12, 14-14 घंटे काम किया है। अगर आप इंडिया का मैप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल कर्नाटका, ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा होगा जहां मैंने वर्चुअल कैंपस प्लेसमेंट नहीं किया होगा उस टाइम पे। आज भी मुझे पूरे इंडिया में लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी जो मैंने किया है। बड़े बड़े कॉलेज के जो डीन्स हैं,
जो कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे पर्सनली जानते हैं इस वजह से। तो काफ़ी टाइम बायजूस में मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लगभग 1-1.5 साल वहाँ पे। मैं रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव से रिक्रूटमेंट मैनेजर प्रमोट कर दिया गया, मैं मैनेजर बन भी गया और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी क्योंकि मैं काम वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहा था। मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेरी मम्मी का और मेरे पापा का भी, हमेशा से ख्वाब रहा था कि मेरा कोई भी बेटा इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम करे। और मेरा हमेशा से एक थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे अंदर कि जो मैं सोच लेता हूँ फिर मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स का मैंने देखा कि दे वांटेड मी कि मैं इन्फोसिस में काम करूँ। और अभी तक अगर मैं अपना करियर देख रहा था तो आई स्टार्टेड विथ अ वेरी स्मॉल कंपनी इन द इनिशियल लेवल। भले ही मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी से शुरू किया। फिर मैं गुजरात गया, गुजरात में भी मैं पेड प्रोजेक्ट कर रहा था, वहाँ भी आप जानते हैं कितना कष्ट वाला जीवन था। फिर मैं चेन्नई आ गया, चेन्नई में भी मैं 6 लोगों के साथ एक फ्लैट में रह रहा था, छोटी कंपनी। बायजूस वॉज ऑल्सो स्टार्टअप, अब तो खैर बंद हो गई कंपनी या उतना अच्छा नहीं कर रही है। आई डोंट नो वेदर बायजूस इज डूइंग गुड और बैड। मैं मानता हूँ बायजूस अच्छा ही करे लाइफ में, क्योंकि उसने कभी मुझे रोजी रोटी दी थी और मुझे बहुत कुछ सिखाया था। इट इज नॉट अबाउट रोजी रोटी, इट इज अबाउट आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, बड़े टारगेट्स को फुलफिल कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बायजूस। बट अगेन इन्फोसिस पे मेरा प्रॉपर फोकस आ गया और लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू मैंने अप्लाई करना शुरू किया एंड फाइनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इन्फोसिस। इन्फोसिस में मेरा 4 राउंड इंटरव्यू था, इट वेंट वेरी वेल। उससे पहले मैंने ना जाने कितने इंटरव्यूज दिए थे। और इन्फोसिस में जिस दिन मेरा हुआ, एक मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे थे जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम गुजरात जा रहा था, एंड सेकेंड टाइम मैंने अपनी माँ की, अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे थे जब मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ था। और ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर मेरी मम्मी इस वीडियो को देखेंगी तो वो भी समझेंगी कि मैं बहुत इंटेंशन से इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बहुत ही इमोशन के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ आप सब लोगों को। इन्फोसिस में काम करते करते जब 2.5-3 साल हो गए, देन आई केम इन एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन, एज अ मैनेजर HR। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नहीं कि तुमने ये रिक्रूटमेंट का करियर क्यों चूज किया, व्हाई रिक्रूटमेंट, HR में और भी डोमेन्स हैं, या HR ही क्यों? तुम तो MBA टॉपर थे, तुम मार्केटिंग में जा सकते थे, तुम सेल्स में जा सकते थे, तुम फाइनेंस में जा सकते थे, तुम लॉ के भी टॉपर थे, तुम लॉयर बन सकते थे, तुम तो अच्छा बोलते भी हो, तुम जुडिशरी की तैयारी कर सकते थे। मेरा हमेशा से कहना है कि प्रोफेशन वो चूज करो जो आपको बाहर से और अंदर से, दोनों से एक्सटर्नली सेटिस्फाई करे, इंटरनली सेटिस्फाई करे। आज मुझे पूरे इंडिया में लोग जानते हैं और ऐसा एक स्टेटमेंट है कि इंडिया में 75% लोग आइदर दे आर unemployed or underemployed. I am like a bridge in between people who want job and companies who want good quality people. और आज भी हायरिंग का काम तो ऑन ही। तो मेरी अभी तक की लाइफ में अगर मैं आपको प्रोफेशनली बताऊं, पर्सनली बताऊं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया के अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, जिनका भाषा, पहनावा, कल्चर, क्रीड, हर कुछ मेरे से अलग है, बट दे आर लाइक अ फैमिली फॉर मी। आज मैं किसी भी स्टेट में जानता हूँ, वहाँ लोग पहले से जान रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनके कॉलेज में आकर के, चाहे वर्चुअल में आया हूँ या इन पर्सन आया हूँ, मैंने रिक्रूटमेंट किया है, उन लोगों को नौकरी दी है। आपको पता है फ्रेंड्स, आप जब किसी एक बेरोजगार इंसान को नौकरी देते हो तो सिर्फ उस इंसान का भला नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली उसके एक इनकम पे आगे चलती है। तो मुझे लगता है कि इस लाइफ में हनुमान जी ने मुझे जिस चीज़ के लिए चूज़ किया है, वो ज़िंदगी बहुत बड़ी करने के लिए चूज़ किया है। मैं ज़िंदगियों को चेंज कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगियों को टच कर रहा हूँ, ये मेरा करियर है। अब एक आखिरी सवाल का मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निकेत तुम इतने स्पिरिचुअल क्यों? एट सच ए यंग एज, एट द एज ऑफ 32-33 जो मेरी एज है, तुम इतने स्पिरिचुअल क्यों? ये बूढ़े बूढ़े लोग स्पिरिचुअल होते हैं। मुझे हमेशा लगता है स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन आपकी एज से नहीं है, आपके परवरिश से है, आपके बैकग्राउंड से, आप किस फैमिली से आते हो। जब मैं 5-6 साल का था तो मेरी दादी माँ मुझे भगवान शिव, भगवान विष्णु, उनका जो रामा अवतार हुआ है, उनका जो कृष्णा अवतार हुआ है, महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। रोज खाना अपने मुंह से खिलाती थी, हाथ से खिलाती थी मेरे मुंह में, सॉरी मैं मुंह से, हाथ से खिलाती थी अपने मुंह में, और बड़े प्यार से मुझे कहानियाँ सुनाती थी, रामायण की, महाभारत की। मुझे हनुमान जी से प्यार होने लगा, मुझे भगवान राम से प्यार होने लगा। मैं जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, देन आई हैव सीन माय मदर, माय मम्मी, शी इज हाईली स्पिरिचुअल लेडी। मेरे घर में जो शुरुआत होती है रोज, वो मंदिर की घंटी से होती है, रोज मॉर्निंग।
फिर दोपहर में पूजा होता है, फिर शाम को पूजा होता है, और फिर रात में मेरी मम्मी भगवान को प्रसाद दे करके ही अपना खाना लेती है एंड देन आराम करने जाती है। तो मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसे एक रिलीजियस से माहौल में हुई है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक बात बताती थी कि जब तुम मेरे कोख में थे, जब तुम होने वाले थे, तो तुम्हारे बाबा, जो तुम्हारे दादाजी हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में आते हैं, सिविल सर्जन, वो मुझे भागवत की कथाएं सुनाया करते थे, श्रीमद् भगवत गीता भी सुनाया करते थे। तो ये होता है, ये इतना सारा कनेक्शन जो मेरे साथ में हुआ, जिस वजह से मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गया। और मेरा हमेशा मानना है कि मेरे जीवन का जो संघर्ष है वो भगवान प्रभु श्री राम की तरह है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तरह है, और इसीलिए हनुमान जी कदम कदम पर मुझे मदद करते आए हैं अभी तक। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैं इतना स्पिरिचुअल कैसे हो पाया। इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट इज ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन विद ऑल दीज गॉड। मैं प्रभु श्री राम के नक्शे कदमों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर संघर्ष भी है, तो प्रभु श्री राम के जीवन में जैसा 14 वर्ष संघर्ष था, वैसा ही संघर्ष मेरी लाइफ में भी है। तो इट डजंट मेक एनी इफेक्ट टू मी, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के भी जीवन में आगे सब कुछ सही हो गया, मेरे जीवन में भी हो जाएगा। मैं हमेशा जब भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं अपने माइंड में यही चीजें रखता हूँ। ये सब कुछ आप लोग सब लोगों को बताना था। आई होप आप लोगों को मेरे जीवन की कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को मेरे जीवन की ये घटनाएं अच्छी लगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।